मैंने उनसे माफ़ी मांगी है भाई, मैं आप सबसे भी मांग लेता हूँ माफ़ी। अच्छा, हमें मीर साहब से मुतालिक भी एक तकरीब में ऐसा जुमले जो नहीं इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे, क्या समझते हैं कि नहीं मांगूंगा माफ़ी, अच्छा कुछ बातों पे नहीं मांगूंगा, कुछ बातें मेरी उसूल के ऊपर थी, वो आज भी हैं। जो बात मुझे लगा कि जो गलत है उस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस पर मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, हामिद मीर का ये जो मौक़िफ़ है हमारे बलोच बहन भाइयों को लेकर, इस पर मैं उसके साथ खड़ा हूँ पूरी ताकत के साथ। लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने एक जमात के ख़िलाफ़ फस्तायत पे जो उनका किरदार था, उस पर मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ। कुछ चीज़ों पे खड़ा हूँगा, कुछ पे नहीं होगा। इमरान भाई आने वाले और ये इख्तिलाफ़ राय रहना चाहिए, हामिद मीर साहब को भी मेरे से होना चाहिए और मैं उसको वेलकम करता हूँ और मुझे भी उनसे होना चाहिए। और वो जो एक जमात के एक प्रोग्राम में आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, टाउट, इस तरह के, आप समझते हैं कि इस तरह के जुमले मुझे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए? कत्ल करने की कोशिश की गई थी, वो किसी वक्त के लिए छोड़ रखें, यहाँ मैं किसी और मकसद के लिए आया हूँ। इस धरने के बारे में आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की एक तवन्ना आवाज़ हैं, तो ये जो मजलूम लोग हैं वक्तन फवक्तन अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया कि रूल ऑफ लॉ के लिए मैं बोलता रहूँगा और जहाँ ज़्यादती होगी उसके खिलाफ मैं जब बोलूँगा बात करूँगा। इमरान साथियों के किरदार के हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान रियाज साहब, आप आज आपने कहा कि मैंने माजरत की है उनसे, और बल्कि हम में से कुछ दोस्तों ने तो यहाँ पे आके जो आपके ही सवाल का जवाब, क्योंकि यहाँ से भी वही सवाल हो गया, वो मैंने उनसे कहा, वो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके जख्म को नहीं कुरेदना चाहिए। सर आपसे एक सिंपल सवाल है, यहाँ से स्पीकर उठा के ले जाना है, ये पाकिस्तान रियासत क्या हमें बताना चाहता है? स्पीकर नहीं उठाने, देखे वो तो छोटी बात है, जो टॉर्चर हुआ वो ज़्यादा अफसोसनाक था। मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, लेकिन आईजी इतने आराम से कह गए कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। ऐसे कोई कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल सकते हैं? सर अभी तक 8 बंदे हॉस्पिटल में एडमिट के हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हो, उनके बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है। इमरान भाई कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं, हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि ये मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। अच्छा इमरान भाई, चीफ जस्टिस खुद बलूचिस्तान के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान होने के बावजूद, यार वैसे काकड़ साहब को तो मैं इधर ये दुकानों पे देखता था, इधर बैठ गए हमारे साथ चाय पीता था। ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वज़ीर आज़म बन गया वो काकड़ साहब तो इधर चाय के होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। ये तो बड़ी सेफ जगह, इधर आ जाए ये तो, और हर जगह पे वो यही बात करते थे बलोचों के हुकूक की। काकड़ साहब हर जगह पे यही कहते थे कि बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाओ, हमें वो बहुत कहते थे। तो काकड़ साहब को मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वजीर दाखिला भी बलूचिस्तान के थे। आज का वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार है भी कि वो आके बात करें? भाई जो लोग यहाँ आ रहे हैं, किसी के पास भी कोई इख्तियार है, सिर्फ आना जरूरी है, इख्तियार जरूरी नहीं है। सर काकड़ साहब कह रहे हैं कि सारे एजेंट है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? काकड़ साहब पहले तो ये नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। इधर से सर मुफाहमत की बातें हो रही है, वहाँ जाने से की जो बयान आते हैं कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के इनके खिलाफ ये एजेंडे पे हैं, दहशतगर्द हैं, ये फिर किस तरह कमेटियाँ या अमन या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ये बातचीत चलेगी आगे? वहाँ उसने अपना महाज सरगर्म किया हुआ है इनके खिलाफ। देखिए दहशतगर्दों से तो नहीं मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात तो अपने लोगों से होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मुज़ाकरात करने हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट बैठ के मुज़ाकरात करना चाहती है और किसी मसले को हल करना चाहती है कानून के मुताबिक, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। इसको तो वेलकम करना चाहिए। जितने भी है पुरअमन है सर, इसके अलावा और बलोच क्या करें? पुरअमन है, आपने देखा है ना। मैं जब बलूचिस्तान गया था पिछले साल, रज़ी मेरे साथ थे, मुझे तो वो एक पहले जो मैंने मंजर देखे वहीं से मुझे अंदाज़ा हो गया कि बलूचिस्तान क्या है। यानी टूटा हुआ घर है और उस घर में एक बच्ची भी छत के नीचे आके फौत हो गई थी। उन्होंने हमें देखते ही अपने दुम्बे ज़िबा करना शुरू कर दिए थे कि हमने खाना खाए बगैर नहीं आपको जाने देना।
छत बनाने के पैसे नहीं हैं। मादरत के साथ उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ? उस वक्त अगर आप बयान आपका यही सच्चा होता, मैंने दे दिया था, ख्याल ना होती मेरी जान। तब भी कहा था भाई, तब भी बोला था, उस वक्त भी बोला था। तो वो बड़े मेहमान नवाज हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत बड़े दिल के लोग हैं। अभी मैंने यहाँ इनसे बात की तो उन्होंने कहा हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ हमारे लिए सब लोग आवाज़ उठाओ कि हमें इंसाफ मिले, वो ये बात कर रहे हैं। तो आप अपना पहला विलाग बलोचों पे करेंगे वापसी के बाद? पहला व्लॉग जब करूँगा ना तो उस दिन का जो सबसे मेन टॉपिक होगा उसी पे करूँगा, ये होगा तो इस पे करूँगा। इमरान में करोड़ और मैंने ये उनको गारंटी ये मैंने उनसे कहा है कि मैं जुल्म के खिलाफ बोलूँगा। इमरान भी करोड़ों लोग आज भी आपके मुंतज़िर हैं कि आप दोबारा वापस आएँ यूट्यूब पे और उसी तरह गरज के साथ दोबारा हक को। तो देखो मैं अब ठीक बोलना शुरू हो गया हूँ। माशाल्लाह। पहले जो लोग मुझे मिले उनको आइडिया है कि मैं इतना अच्छा नहीं बोल पा रहा था, बिल्कुल, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा इशू हो जाते हैं अभी भी छोटे मोटे, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे और जैसे ही ठीक होंगे मैं आगे अपना काम करूँगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। सर एक आखिरी जब बात आप लापता हुए थे तो आपका मोहम्मद और खलील ने आमिर बलूचिस्तान से मीर का आपकी दोनों का ट्वीट किया शुक्रिया था, अदा तो करते हैं कि आप क्या आपने यहाँ कहेंगे? पे आके हमारे लिए इज़हार यकजहती की। बहुत शुक्रिया सर, मैं मीर साहब का एहतराम करता हूँ इस मामले में बहुत ज़्यादा, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई और वो इस मामले में कम से कम इस मामले में बहुत संजीदा रहे और इस मामले को उन्होंने हमेशा उठाया। सर, कुछ उनका एक्टर्स शुक्रिया। की तरफ से यहाँ पे आकर जिस तरह के सवालात किए गए, नामुनासिब, क्या कहना चाहेंगे? नामुनासिब। मैंने कहा ना कि मैं मिसाल एक दे देता हूँ लेकिन वो यहाँ पे फिक्स नहीं आती। आपने देखा है कभी इंडिया में किसी को पकड़ लेते हैं, मुसलमान को कहते हैं जय श्री राम कह, नहीं तो मार देंगे। मुझे तो वो सीन याद आ गया था। इमरान भाई ये लोग मुज़ाकरात किससे करेंगे? ये मुज़ाकरात किससे करेंगे? हुकूमत तो डमी है। हेलो कभी भी ऐसा नहीं होता, जो भी आएगा वो कोई मैंडेट लेकर ही आएगा। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब को रिहाई के बाद अच्छा, दोबारा उसको गिरफ्तार किया गया और और ये पुलिस तो- ने सर पुलिस ने उनको जबरदस्ती खींचते हुए बहुत बदतमीजी की उनके साथ। पीटीआई के खिलाफ मैंने वो मंजर देखे शाह महमूद कुरैशी साहब वाले, ये सारे मनाजिर देख के डरना उनको चाहिए जिनकी अगली बारी है। इमरान रियाज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मिसेस। यार बाकी पीछे हो जाओ दोस्त भाई, मेहरबानी करें। आप भाभी आ जाए, आप आ जाए। गोलबाजी ले बस बंद यहीं खड़े। इनको डॉक्टर साहब से मुलाकात करा दें। इमरान रियाज की जो मिसेस हैं उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है, और वो इमरान रियाज जो हैं अपने तजर्बात वो शेयर कर रहे हैं उनसे, उनको बता रहे हैं। और इस वक्त ख़ुद 4 से 5 महीने इमरान रियाज जो हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे और यहाँ पर इमरान रियाज उनसे तसलियत भी कर रहे हैं, अपनी यकजहती का भी इजहार कर रहे हैं, और जो अपना साहब का उनका मौक़िफ़ था उस पर भी वो नादिम है, और उन्होंने कहा कि वो अब इस पर रिजू करते हैं और जो हुआ, और वो अब इस मामले पर आवाज़ भी उठाएंगे और वो मुसलसल ट्वीट भी कर रहे हैं। ये मनाजिर देख सकते हैं आप। इमरान रियाज मीडिया की एक बड़ी तादाद जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है, यहाँ पर इंतज़ामिया को जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है, और इनकी अपील होती है। अभी इमरान रियाज इज़हार यकजहती के साथ वो आ रहे हैं। इमरान रियाज यहाँ पर कुछ देर बैठना भी चाह रहे हैं और इस मिसिंग पर्सन कैंप का वो हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ पर देखें आप, ये लोग बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। इमरान रियाज जो हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठना चाह रहे हैं ताकि उनसे सॉलिडारिटी का इजहार कर सकें। यहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। इमरान रियाज को बताया जा रहा है कि किस बलोच के कितने जो है उनके लख्त जिगर जो हैं वो मिसिंग हैं। उनको जो है ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप, 15/8/2022, 2012, 2011, 2009 मुख्तलिफ औकात में जो है लोगों को मिसिंग किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
पाकिस्तान का इमरान रियाज यहाँ पर आए और इनको ब्रीफ किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये 6 दिन हो गए हैं, वैसे इस काम को 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया। और ये देखें, ये बुज़ुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, इनके मुतालबात सफ़ेद दाढ़ी और इस रियासत से इंसाफ के तलबगार हैं। इस बुज़ुर्ग को देखें, इनकी आंखों में चमक देखें। और इमरान रियाज साहब बाहर आ रहे हैं। इमरान भाई, नहीं मैं अंदर जा इमरान साहब, इमरान रियाज को ब्रीफिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कौन किसको कितने अरसे से रखा गया है। इमरान रियाज को ब्रीफ किया जा रहा है, बताया जा रहा है, मिसिंग पर्सन से मुतालिक उनकी तफसीलात से आगाह किया जा रहा है। और ये देखें, एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर लोग इनका दुख दर्द जानने के लिए मौजूद हैं। मीडिया की एक बड़ी तादाद है, सोशल मीडिया की बड़ी तादाद है। इमरान भाई यहाँ पे 2009 से भी मिसिंग हैं। आप पीछे से मेरी डिस्टर्बेंस में हो। इमरान रियाज और यहाँ पर इमरान रियाज की मिसेज अपने उसके साथ बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं अपना दुख दर्द बयान कर रही हैं। इमरान रियाज मौजूद है कैंप में, और क्योंकि इमरान रियाज ख़ुद 4 से 5 महीने इस कर्ब और इस अज़ियत से जो है वो गुज़रे हैं, और आज वो इसका सॉलिडारिटी के लिए वहाँ पहुँचे। शुरू में मैं यहाँ पर मौजूद था और मैंने इनको बताया कि इमरान रियाज अपने साबका मौक़िफ़ पर पब्लिकली अपॉलॉजी भी कर चुके हैं और बता चुके हैं कि वो इसके ऊपर जो है नादिम भी हैं और अपना रुजू कर चुके हैं। और इमरान रियाज बाहर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इमरान रियाज यहाँ से रवाना हो रहे हैं।